तो आइए आज बातचीत करते हैं इस थिएटर ग्रुप के जो फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं श्री हेमंत कुमार अग्रवाल जी से। हेमंत जी, आपसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और एडिट करने के बाद सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि हम जानते हैं कि सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हमेशा से ही दिल्ली में और पूरे एनसीआर में अगर देखा जाए तो मंडी हाउस रहा है। ये आपके दिमाग में कैसा विचार आया कि आपने रोहिणी जैसे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा स्टूडियो बना लिया है और बड़े अच्छे पैमाने पे आप इस थिएटर गतिविधि को चला रहे हैं, रंगमंच की गतिविधि को, और किस तरीके से आपके दिमाग में आया कि मुझे मंडी हाउस में केंद्रित होकर नहीं रहना है और इस विधा को गलियों तक, मोहल्ला तक पहुंचाने के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया, वो उसके पीछे क्या प्रेरणा रही? देखिए, ऐसा है, मंडी हाउस परफॉर्मिंग एरिया है। जो लोग तैयारी करते हैं वो मंडी हाउस में जो ऑडिटोरियम है वहां जाके परफॉर्म करते हैं। दूसरा, मंडी हाउस इसलिए फेमस हुआ कि वो दिल्ली का सेंटर प्लेस है। तो दिल्ली के किसी भी कोने से आपको आना हो तो कनॉट प्लेस सेंटर में पड़ता है, तो इसलिए वहां सेंटर में आने की वजह से मंडी हाउस फेमस हुआ। अब दिल्ली के हर कोने से लोग मंडी हाउस जाते हैं। अब मैंने रोहिणी में क्यों बनाया, ये तो खैर सोच के तो नहीं बनाया था कि रोहिणी में कि हम एक जगह प्रैक्टिस करेंगे, नाटक की तैयारी करेंगे और जाके मंडी हाउस में परफॉर्म करेंगे। तो अभी मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए, मेरे सौभाग्य कह लीजिए कि रोहिणी में अभी तक मैं ही हूँ जो इतने बड़े लेवल पर शोज कर रहा है और जो अपना थिएटर ग्रुप रोहिणी में चला पा रहा है। जी, मेरे लिए भी ये कौतूहल का विषय था, इसीलिए मैं आपके स्टूडियो तक आया। अच्छा, आप मुझे मालूम पड़ा कि काफी समय से आप रंगमंच की दुनिया में सक्रिय हैं, तो छोटा सा एक परिचय आप लोग आपका जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी शिक्षा हुई और किस वक्त आपको ये पता लगा मुझे यही करना है? देखिए, ये तो मेरा जन्म दिल्ली का है, पढ़ा बड़ा भी यहीं पे हूँ। माता पिता मेरे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कौन से स्कूल में आप पढ़े? मैं अशोक विहार में चलाची स्कूल है, वहीं से पढ़ा हुआ हूँ। और थिएटर स्कूल टाइम से करते थे, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि इस काम जो मैं कर रहा हूँ इसे थिएटर बोलते हैं, क्योंकि शौक था, मजा आता था करने में। अब मजा वो धीरे धीरे कब प्रोफेशन में बदला ये तो खैर मतलब डिसाइड ऐसा नहीं मैं कर पाऊंगा। पर 2016 में मैंने अपना ये ग्रुप फॉर्म किया था जी। फिर तब तक हमने 2-4 ही प्ले किए थे, फिर कोरोना सर की मेहरबानी हो गई, 2-2.5 साल कोरोना सर जी ने किसी को कुछ करना नहीं दिया जी। और ये एंटरटेनमेंट फील्ड है, एंटरटेनमेंट फील्ड में आप तब आते हो जब सबसे पहले आपकी फैमिली पूरी हो, फिर आपका व्यापार पूरा हो, तब आप फैमिली के साथ कुछ एंटरटेनमेंट का सोचते हो। तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे जो लगता है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत हुआ कोरोना की वजह से। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आ रही है। हम लोग, मैं अपने ही लिखे हुए प्लेस करता हूँ। हाँ, मैं वही उसी विषय पर आ रहा था कि जब हम लोग रंगमंच की बात करते हैं तो हम लोग एक हद तक सीमित हो जाते हैं कि भाई भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेकर के और कालिदास जी का जो मालविका मित्रम है, अभिज्ञान शकलम है, या देश कर्नाड जी का तुगलक है, हेवदन है, मोहन राकेश जी का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, और शेक्सपियर जी के नाटक है हेमलेट है, किंग्सलियर है, ये इन चीजों से अलग हटकर मुझे मालूम पड़ा कि आप अपने खुद के लिखे नाटक रंगमंच पर डायरेक्ट भी करते हैं और उनका मंचन भी करते हैं। तो ये आइडिया आपको कब से आया कि मुझे लीग से हटकर के कुछ ऐसा काम करना है कि कुछ एक अलग पहचान जिससे आपकी थिएटर में बने और लोगों को भी कुछ अलग बातें जानने का मौका मिले? देखिए, ये जो पुराने प्लेज हैं, मैं तकरीबन शायद 32-33 साल का था, उस उम्र में मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम के इंस्टीट्यूट का पता लगा था जी। अब उस उम्र में मुझे कोई एडमिशन तो देता नहीं, क्योंकि मैं वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा था। हाँ, नाटक देखने का बहुत शौक था, तो नाटक देख देख के मैंने ये देखा कि नाटक उठा कहाँ से रहे लोग। कोई प्रिंटेड नाटक, शेक्सपियर साहब को मरे 400-500 साल हो गए, अब कौन तुमसे आगे पूछेगा कि तुम मेरे नाटक का क्या मिट्टी खराब कर रहे हो, कैसे अडेप्टेशन कर रहे हो। दूसरा, मेरे को ये फील होने लगा कि भाई एक ही वही घिसी पिटी स्टोरियां 35-40 साल से लोग करते चले आ रहे हैं, वही नाटक, हम ऑडियंस को नया क्या दे रहे हैं। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए, फिल्में देखिए, उसमें भी ये शिकायत रहती है कि हमारे पास कहानियां नहीं है। कई बार डायरेक्टर कहते हैं हमारे पास राइटर्स नहीं है। अरे राइटर्स को आप देते क्या हो? आप राइटर को प्रॉपर्टी समझ के उससे कुछ पैसों में उसकी कहानी खरीद ली, आप उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हो, और वो राइटर बेचारा थैला लिए आज भी घूम रहा है जी। तो राइटर को आप दे क्या रहे हो जी। इसलिए मेरा ये विचार था कि मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि अपनी लिखी करूंगा,
लेकिन मेरे को पढ़ने का शौक थिएटर की वजह से बहुत पड़ा, तो नॉवेल्स पढ़ने लगा मैं। हाँ, आपकी शिक्षा के बारे में पूछना। मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, सही बताऊं तो थर्ड ईयर के 2 पेपर नहीं दिए थे, नहीं तो मैं औपचारिक ग्रेजुएट शिक्षा आपकी रंगमंच की औपचारिक बिल्कुल नहीं शिक्षा है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये तो कहीं बहुत कोई कमाल- वर्कशॉप अटेंड बहुत कर कमाल ली, की कहीं बात। कोई वर्कशॉप अटेंड कर ली महीने की 15 दिन की, वहां से करते करते कुछ करते करते गलतियां करते सीखना चाहिए। मुझे लगता है जो आदमी गलती करने से डरेगा वो कभी नहीं सीखेगा। अच्छा, कुल कितने नाटक आपने अब तक मंचित होंगे आपके और आपके द्वारा लिखे हुए और दूसरों के द्वारा लिखे गए, कुल बताइए आप। नहीं, मैंने अभी तक अपने ही लिखे हुए किए हैं, मुझे दूसरों ने का तो नहीं पता। अपने लिखे में अभी तक 6 नाटक तो हम मंचन कर रहे हैं पैरेलल में जी 3 मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, जिसमें एक कृष्ण पर है जी कि उसका नाम मैंने दिया है इसलिए मैं कृष्ण हूँ कि उसमें कृष्ण नहीं होंगे, लेकिन कृष्ण को कृष्ण क्यों बनाया गया या वो कैसे कृष्ण हुए लोगों के जी। लिए, ऐसा क्या किया उसके ऊपर वो भी हम जल्दी कुछ महीनों में मंच पे लेके आएंगे। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कुछ आपको यहाँ सम्मान भी मिले हैं, तो इन सम्मान के बारे में आप हमें बताइए कुछ। ये सम्मान तो जी एक हमने भारतीय विकास परिषद के लिए किया था, ये उन्होंने एक नाटक किया था हमने, और एक हमने रतन टाटा जी पर एक प्रोग्राम बनाया था। जी जी जी। एक नाटक किया था रतन टाटा जी के ऊपर, तो ये हमने यहाँ क्राउन प्लाजा रोहिणी में एक संस्था है। मैं कैमरामैन से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जितने भी अवार्ड सर को मिले हैं इनको थोड़ा सा कवर करें। ये 2 ही अवार्ड है, और ये एक संस्था है सर माइका करके, जी जी। इनके यहाँ भी हमने एक छोटा सा प्ले किया था, स्वीट होम अनाथा